मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा इंडियन आर्मी रैली भर्ती को लेकर। क्योंकि आज तक भारत के इतिहास में हमारी रैली भर्ती डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के अंदर नहीं हो पाई है। क्या हमारे पास ग्राउंड नहीं है, क्या हमारे पास आने जाने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, या जो बच्चे आएंगे उनके रोकने की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, इसकी चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यह डिस्ट्रिक्ट अमरोहा का एक ग्राउंड है जो कि मात्र रेलवे स्टेशन से 200 मीटर की दूरी पर है और रोडवेज से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर ना तो आने जाने की किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम है, ना ही रनिंग की कोई प्रॉब्लम है। ये ग्राउंड इतना बड़ा है कि इसका एक चक्कर लगभग 400 मीटर से ज़्यादा का ही होगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्राउंड है और इसमें पानी से लेकर हर चीज़ की पर्याप्त व्यवस्था भी है। और दोस्तों, इसके पास में ही जीएस डिग्री कॉलेज के सामने एक और काफ़ी बड़ा ग्राउंड है, वो भी काफ़ी बड़ा है। उसमें भी रैली भर्ती का आयोजन किया जा सकता है, वो भी उतना बड़ा है। और ये दोनों स्टेडियम अमरोहा में पास पास ही हैं लगभग। इन दोनों में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस भी नहीं है। जो हमारे युवा इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखते हैं, उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें रैली भर्ती में भर्ती होने के लिए, दौड़ लगाने के लिए काफ़ी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं और काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जैसा कि मेरठ, बागपत, बड़ौद, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बाबूगढ़, काफ़ी लंबी लंबी जगह उन्हें जाना पड़ता है। उन्हें यात्रा के दौरान भी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और काफ़ी बच्चों को नींद की भी प्रॉब्लम रहती है। और आप जानते हैं कि 200 से 250 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद आदमी को कितनी थकान महसूस होती है। उसके बाद भी हमारे युवाओं के साथ धोखाधड़ी होती है। हमारे युवा लगातार कई वर्षों से धोखाधड़ी का शिकार होते चले आ रहे हैं, क्योंकि 2016 में सर्वप्रथम हमारे मुजफ्फरनगर के सांसद माननीय संजीव कुमार बलियान जी ने इंडियन आर्मी रैली की भर्ती अपने होम ग्राउंड में कराई थी। और उन्होंने बच्चों के लिए भी काफ़ी सुविधा का प्रबंध किया था, लेकिन बच्चों के साथ काफ़ी धोखाधड़ी हुई थी उस भर्ती में, क्योंकि उस भर्ती में हमने भी भाग लिया था और उसमें क्लर्क के बैच में मात्र 4 बच्चे पकड़ रहे थे और उनमें से भी चारों के चारों को हमें चेस्ट में बाहर कर दिया था। और उसके बाद वो क्लर्क में लगभग कोई डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के 10 से 15 बच्चे पकड़ रहे थे। उनमें से हाइट में और चेस्ट में अधिकांश बच्चे निकल रहे थे, 1-2 बच्चा बच रहा था। उसके बाद जब मुजफ्फरनगर की भर्ती आती है अगले दिन को उस ग्राउंड में, तो मुजफ्फरनगर की भर्ती में लगभग क्लर्क में 30 से 40 बच्चे क्लर्क में वो पकड़े जाते हैं। उनके सबके फिजिकल भी होते हैं और जीडी में लगभग 70 से 80 बच्चे जीडी में पकड़े जाते हैं और उनके सबके मेडिकल और फिजिकल पूरा फिट हो जाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में से ओनली मेडिकल के लिए 2 या 4 बच्चे बचते हैं शायद। फिर अगले साल भर्ती कराते हैं बड़ौद के सांसद मान्यवर श्री सत्यपाल सिंह जी। वो अपने होम ग्राउंड में इंडियन आर्मी रैली भर्ती कराते हैं, जिसमें वो लगभग 15 से 20 बच्चे क्लर्क के और लगभग 30 से 40 बच्चे वो जीडी के पकड़वाते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के साथ फिर एक बार दोबारा से धोखाधड़ी का शिकार होते हैं, क्योंकि उन्हें अधिकांश बच्चों को चेस्ट में और हाइट में निकाल दिया जाता है। और जब अगले दिन बारी आती है बड़ौद के बच्चों की, तो बड़ौद के बच्चों को लगभग क्लर्क में 50 से 60 बच्चे और जीडी में लगभग 80% बच्चों को, 70 से 80% बच्चों को रनिंग में पास कर दिया जाता है और उनके फिजिकल मेडिकल भी सही सलामत ठीक ठाक हो जाते हैं। हमें नहीं पता था कि आर्मी
में क्या हो रहा है या रेली भर्ती में क्या हो रहा है, लेकिन जो हमने अपनी आंखों से देखा वही हमें सब सत्य लगा। आज तक भारतवर्ष के इतिहास में डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में रेली भर्ती क्यों नहीं हो पाई? हमारे डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के पास किस चीज़ की प्रॉब्लम है, किस चीज़ की कमी है, क्या समस्या है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में रेली भर्ती का आयोजन नहीं किया जाता? दोस्तों, हमारे पास सब कुछ है। हमारे पास रेलवे स्टेशन है, हमारे पास रोडवेज है। इस बार दोस्तों हम सभी युवाओं को कसम खानी है कि जो भी 2024 के लोकसभा चुनाव में हमारे सांसद पद के लिए खड़ा होगा, उससे हमें सिर्फ यही मांग करनी है कि इंडियन आर्मी रेली भर्ती हमारे होम ग्राउंड में हो। जो अब अग्निवीर की भर्ती होती है वो हमारे इंडियन आर्मी रेली भर्ती हमारे डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के ग्राउंड में हो, ताकि हमें किसी समस्या का या किसी प्रकार की किसी धोखाधड़ी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि लगातार बहुत लंबे समय से हमें इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस बार हम सबको मजबूती के साथ एक संघर्ष करना होगा। अपनी मांग माननीय श्री सांसद जी के सामने रखनी होगी। चुनाव से पहले ही हमें उनसे कहना होगा कि अगर आपको हमारे परिवार वालों का अगर वोट लेना है तो हमारी भर्ती अपने होम ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में होनी चाहिए, जिससे डिस्ट्रिक्ट अमरोहा को काफ़ी रोज़गार मिलेगा और हमारे युवाओं का सपना भी इंडियन आर्मी में जाने का पूरा होगा, जो कि किसी कारणवश वो लगातार लंबे समय से एक धोखाधड़ी का शिकार होते चले आ रहे हैं। जो सांसद अपने होम ग्राउंड में भर्ती कराते हैं, जाहिर सी बात है ये भारत है, उसमें थोड़ा तो उनका कुछ चलता ही होगा। इसलिए दोस्तों, आपको एकत्र हो जाना है। अगर आप एक बार एकत्र हो गए तो लगभग अगर वो सांसद लगभग 5 साल तक हमारे सांसद रहेंगे तो लगभग हमें 5 साल तक किसी भी धोखाधड़ी होने का शिकार बचेंगे और हमारी भर्ती एक ईमानदारी के साथ होगी, एक बिल्कुल जो सही ढंग से होनी चाहिए उस तरीके से होगी और जो जिस लायक है उसको उसका हक मिलेगा। दोस्तों, मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आप अपने बच्चों को, अपने युवाओं को, अपने ज़िले के युवाओं को उनकी चाहते हैं कि उनके साथ कोई बेईमानी ना हो, उनके साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, उनके साथ ईमानदारी से आर्मी की भर्ती हो, तो जो भी सांसद खड़ा हो उससे आप सिर्फ यही मांग करना कि भर्ती होगी डिस्ट्रिक्ट अमरोहा में कराओगे तभी हम आपको वोट देंगे, अन्ना हम किसी और को देखेंगे। दोस्तों, अगर हम डिस्ट्रिक्ट अमरोहा के युवा एकत्र एक साथ हो गए, अगर हमारी एक आवाज़ हो गई तो हम किसी भी सांसद को बहुत ही आसानी से जिता सकते हैं, क्योंकि लगभग लगातार कई वर्षों से हम देख पा रहे हैं कि हमारे 5 से 6 हज़ार बच्चे हर बार इंडियन आर्मी में जाने का सपना देखते हैं, जो इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए अप्लाई करते हैं। लगभग आपको पता है एक वोट के पीछे लगभग 5 से 7 वोट होते हैं। अगर हमारी एक आवाज़ हो गई सभी की तो हम जिसे चाहे उसे सांसद बना सकते हैं और हम उसी को सांसद बनाएंगे 2024 के चुनाव में, जो हमारी इस मांग को पूरा करेगा और हमारा सांसद वही होगा जो हमारे डिस्ट्रिक्ट होम ग्राउंड में हमारी इंडियन आर्मी रेली भर्ती को कराएगा।